नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सीरीज रिसर्च में। दोस्तों आज है 26 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 26 जुलाई की करंट अफेयर। दोस्तों लेक्चर ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बाद हम जो एमपी जेई में मध्य प्रदेश जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए हम सबसे पहले डेज का रिवीजन करें दोस्तों। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट डे और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और दोस्तों आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। तो दोस्तों कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 से कारगिल संघर्ष में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों इस साल देश कारगिल युद्ध में जीत के 23 साल, ठीक है, 23 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। दोस्तों इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कारगिल युद्ध मई और जुलाई 1999 के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी पर लड़ा गया था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। कारगिल युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक लड़ा गया था और 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हमारे मध्य प्रदेश को कौन से स्थान मिला है दोस्तों? तो 13वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 13वां स्थान। देखिए दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर कर्नाटका है, कितने अंकों के साथ? 18.01 अंकों के साथ। दूसरे स्थान पर दोस्तों तेलंगाना है 17.66 अंकों के साथ और तीसरे स्थान पर हरियाणा है 16.35 अंकों के साथ और चौथे स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र है 16.06 अंकों के साथ और पांचवें स्थान पर तमिलनाडु है 15.69 अंकों के साथ में। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश 12.74 अंकों के साथ 13वें स्थान पर है, ठीक है। और सबसे निचले पायदान पर कौन है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है, हमारा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। ये 10.97 अंकों के साथ 17वें स्थान पर है। और दोस्तों इसमें नॉर्थ ईस्ट एवं हिल स्टेट की बात करें तो मणिपुर दोस्तों 19.37 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, उत्तराखंड 17.67 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और मेघालय दोस्तों 16.00 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। और इसमें सबसे निचले पायदान पर कौन है दोस्तों? तो ये नागालैंड है 11.00 अंकों के साथ, ठीक है, 10वें स्थान पर है। बात करें यूनियन टेरिटरी एवं सिटीज में तो पहले स्थान पर दोस्तों चंडीगढ़ है 27.88 अंकों के साथ, दूसरे स्थान पर दिल्ली है 27.00 अंकों के साथ और तीसरे स्थान पर दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है 17.29 अंकों के साथ। सबसे निचले पायदान पर बात करें दोस्तों तो लद्दाख है 5.91 अंकों के साथ। और दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया से, ठीक है। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर थे। और नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है दोस्तों? परमेश्वरम अय्यर है। और नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये डॉक्टर सुमन बेरी है, ठीक है। तो नीति आयोग के सीईओ का नाम याद रखिएगा, परमेश्वरम अय्यर है। इनके पहले कौन थे दोस्तों? तो अमिताभ कांत थे। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुमन बेरी है। इनके पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। योजना आयोग का नया नाम ही दोस्तों नीति आयोग है। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश का खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये किस क्षेत्र में आए क्वेश्चन? तो ये निमाड़ी क्षेत्र में है, ठीक है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में है? निमाड़ी क्षेत्र में है। किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की,
तो ये कितने मेगावाट की क्षमता है दोस्तों, यहाँ पर 2000 मेगावाट की। ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी। ठीक है, और बिजली उत्पादन कब से स्टार्ट हो गया था, 2009-10 से हो गया था। और दोस्तों ये अभी क्यों न्यूज में है, तो देखिए 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा के विद्युत क्रमांक 2 की 660, ठीक है, विद्युत क्रमांक 2 की 660 मेगावाट क्षमता के यूनिट क्रमांक 4 ने लगातार 100 दिन तक विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी है दोस्तों, और ये नागरिक उड्डयन मंत्री भी है, और इनके पास दोस्तों इस्पात मंत्रालय भी है। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने किस एयरलाइन की जबलपुर और कोलकाता के बीच सीधी उड़ान का शुभारंभ किया है, तो स्पाइस जेट का। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्पाइस जेट। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर स्पाइस जेट की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी। ठीक है, स्पाइस जेट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, तो ये गुड़गांव हरियाणा में है, और इसके अभी दोस्तों सीएमडी कौन है, तो ये है अजय सिंह है। दोस्तों अभी हाल ही में एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 का जो एमपीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था, हमारे मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है दोस्तों, तो ये भोपाल में है। भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों, राजा भोज। इंदौर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, उसका नाम देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का एक ही मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, यह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो यहाँ पर हवाई पट्टी है दोस्तों। ठीक है, तो हवाई पट्टी किस राष्ट्रीय उद्यान में है, ये है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। और देखिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। 23 से 24 जुलाई 2022 तक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर पहली यूथ पंचायत का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 23 जुलाई को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों, ये 116वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था, ये 1906 में हुआ था। ठीक है, 23 जुलाई 1906 को हुआ था दोस्तों। इसके पहले एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। और ऑप्शन में दोस्तों अलीराजपुर नहीं दे के झाबुआ दिया था, तो आंसर क्या हो गया था, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से ही अलग होकर बना था। कब बना था, तो ये 2008 में बना था। बात करें दोस्तों यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी की, तो चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और अभी जो चंद्रशेखर आजाद जी का गांव था भाभरा गांव, इसका नाम दोस्तों अब आजाद नगर कर दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और 17 वर्ष की उम्र में माता जगरानी से काशी में संस्कृत पढ़ने का कहकर भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए, और अदालत में अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र, घर का पता जेलखाना बताया इनके द्वारा। चंद्रशेखर का बचपन का नाम पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। काकोरी कांड, असेंबली बम कांड में शामिल थे। अंग्रेजों ने 15 बेतों की सजा दी, और प्रत्येक बेत पर वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारे लगाए। 28 में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भी की। 22 वर्ष की उम्र में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए, और भाभरा का नाम अब क्या कर दिया गया दोस्तों, आजाद नगर कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों 23 से 24 जुलाई 2022 तक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन कन्वेंशन हॉल में पहली यूथ पंचायत का आयोजन किया गया। और 23 जुलाई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पहली यूथ पंचायत का शुभारंभ किया था। इस पहली यूथ पंचायत कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के युवाओं ने ऑनलाइन सहभागिता की। राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत में 52 जिलों से चयनित 6 युवा तथा एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि के कैडेट्स और विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए। 2 दिवसीय यूथ पंचायत में पर्यावरण और युवा, नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप, मेरा एमपी मेरा गौरव, युवा और सामाजिक विकास, एमपी के युवा चैंपियन तथा युवा और लोकतंत्र विषय पर सत्र आयोजित हुए। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दोस्तों, 23 जुलाई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ था? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उस टाइम दोस्तों जन्म कहां पर हुआ था? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट कब बना? ये 2008 में बना। ठीक है, और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट देखिए दोस्तों, दो राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन सी? एक तो महाराष्ट्र से और एक गुजरात से। ठीक है, और झाबुआ भी दोस्तों अपनी बॉर्डर जो है दो राज्यों के साथ शेयर करता है, एक तो गुजरात से और एक राजस्थान से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट किन दो राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है? महाराष्ट्र और गुजरात से। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा के आधार में आजाद के जन्म स्थल भाभरा यानी अलीराजपुर से लाई गई मिट्टी का उपयोग होगा और प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में युवाओं के सुझावों को शामिल करते हुए नई युवा नीति तैयार की जाएगी, जिसे स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस 12 जनवरी से लागू किया जाएगा। युवाओं की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने युवा पुरस्कार की स्थापना और राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा? तो हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और हमारे मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष युवा पंचायत होगी। युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए युवा पंचायत के जिला स्तरीय विजेताओं को मां तुझे प्रणाम योजना में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भेजा जाएगा। सभी विभागों तथा महाविद्यालयों में युवा सेल का गठन होगा और युवा महापंचायत को यूथ फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 200 MVA की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो 200 मेगा वोल्ट एम्पियर क्षमता का पहला पावर ट्रांसफर लगाया गया है दोस्तों। तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दमोह डिस्ट्रिक्ट। वैसे देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो इफिशियंसी है या रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? केवीए में व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो इसकी रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? ट्रांसफार्मर की केवीए में। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करती है। देखिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वो वोल्टेज को हाई करता है और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को लो करता है। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्ट्रेट अप लिखा है। ठीक है, अप मींस बढ़ाना, तो वोल्टेज को कौन बढ़ाएगा? स्ट्रेट अप ट्रांसफार्मर। अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो धारा घटेगी। ठीक है, तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को घटाता है। स्टेप डाउन मींस क्या होता है? मतलब कम करना। ठीक है, तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज के मान को कम करता है। अब वोल्टेज के मान को कम करेगा तो धारा यानी करंट के मान को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी वोल्टेज है उसको कम और ज्यादा करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है। अगर आपको डीसी वोल्टेज को कम और ज्यादा करना है तो किसका यूज करोगे? ठीक है, तो आप ट्रांसफार्मर का तो यूज करोगे नहीं, तो उसका नाम होता है दोस्तों चॉपर। ठीक है, जो चॉपर होता है वो डीसी वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 220 केवी सब स्टेशन दमोह में 220 से 132 केवी के 160 एमवीए क्षमता के स्थान पर विशेष डिजाइन से तैयार किया हुआ 200 एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। और ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता गवर्नमेंट जबलपुर इंजीनियर अजय श्रीवास्तव ने बताया है कि मध्य प्रदेश में परंपरागत 120 एमवीए या 160 एमवीए के पावर ट्रांसमिशन लगाए जाते थे। इनके स्थान पर 200 एमवीए क्षमता का यह पहला पावर ट्रांसफार्मर है। प्रश्न दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल को बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल को बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल को बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड श्री इंदर सिंह परमार को राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड के निदेशक श्री प्रभात राज तिवारी सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर उपलब्धि से अवगत कराया। और ऐसे संगठन जो अपनी आकर्षक रणनीतियों के माध्यम से अपने क्षेत्र के बेस्ट टैलेंट एवं आइकन और जिनके विजन से संस्थान आगे बढ़ता है, उन्हें सम्मानित करने का निर्णय भी लिया गया है। और दोस्तों, राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड को ज्यूरी द्वारा चुना गया है और इस बोर्ड ने पिछले वर्षों में नई योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन, पारदर्शी प्रशासन एवं हितग्राही सेवाओं में सबसे उच्च स्थान बनाया है। और शिक्षा बोर्ड को वर्ष 2018 में निगम मंडलों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्यालय का अवार्ड अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान द्वारा दिया गया था। शिक्षा बोर्ड को वर्ष 2022 में ISO प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है। बात करें मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की, तो इसके जो अध्यक्ष है वो हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1995 में की गई थी। ठीक है, अगर डेट सही याद रखना है दोस्तों, तो 29/3/1995 यानी 29 मार्च 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। अब चलिए दोस्तों, जो सब इंजीनियर का एग्जाम हुआ था 2 सितंबर 2018 को, तो उसमें जो मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो उन पर डिस्कस करेंगे। और ये हमारा 3rd लेक्चर है दोस्तों। इसके पहले भी हमने 3 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य की किस शाखा में लेखनी करते थे? तो ये किस शाखा में करते दोस्तों? व्यंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हरिशंकर परसाई का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब इसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? नर्मदापुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, उस भारतीय महिला का नाम बताएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। और दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित की 2 प्रमुख पुस्तकें याद रखिएगा, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया और द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सन मेमोयर। ठीक है, तो इनकी 2 प्रमुख पुस्तकों का नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछी गई है। द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया 1958 और द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोयर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय शहर का नाम बताइए जहां दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र में त्रासदी हुई थी। और यही क्वेश्चन दोस्तों MPPSC 2021 में भी हाल ही में पूछा गया था। ठीक है, कि मध्य प्रदेश भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जो त्रासदी हुई थी वो कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ठीक है, तो ये किस शहर है दोस्तों? भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और गैस का नाम क्या है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और देखिए दोस्तों, डॉक्टर NP मिश्रा का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर NP मिश्रा। इनको पद्मश्री 2021 का पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और NP मिश्रा का संबंध दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो इनको पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में दिया था दोस्तों? तो इनको पद्मश्री अवार्ड दिया था भोपाल गैस त्रासदी में इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। और NP मिश्रा को मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनको मध्य प्रदेश में चिकित्सा जगत के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा जुलाई 2018 से ICICI बैंक का वर्तमान अंतरिम प्रमुख कौन है? तो ये कौन थे दोस्तों? संदीप बख्शी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और देखिए दोस्तों, अभी हम बात करें ICICI बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वडोदरा गुजरात में है। और इसके अभी चेयरमैन की बात करें दोस्तों हम, तो इसके अभी चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और इसके MD और CEO कौन है दोस्तों? संदीप बख्शी ही है। और देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन 2017-18 रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान थे? ठीक है, तो ये कौन थे? देवेंद्र बुंदेला। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 2018 की बात हो रही, तो 2017-18 दोस्तों देखिए, अभी रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है? हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा जीती गई है दोस्तों। ठीक है, और मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। और दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश टीम के कप्तान कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव थे। ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव रणजी ट्रॉफी के कप्तान थे। किसको हराया दोस्तों? मुंबई को हराया गया है। ठीक है, और मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी का कोच कौन है दोस्तों? अभी चंद्रकांत पंडित है। ठीक है, इनकी कोच में ही दोस्तों अभी मुंबई को रणजी ट्रॉफी में हराया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रत्येक वर्ष महामृत्युंजय का मेला आयोजित किया जाता है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर
4, ठीक है, रिवर डिस्ट्रिक्ट। और नरसिंहपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ बरमान का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो बरमान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? नरसिंहपुर में। और सिंगाजी का मेला दोस्तों खरगोन में आयोजित किया जाता है। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, गोटमार मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मध्य प्रदेश में भूत मेला कहां पर लगता है, ठीक है। ये अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था एमपी पुलिस में। भारत की पहली बोलती फिल्म थी कौन सी दोस्तों? आलम आरा थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश शासन का देवी अहिल्या सम्मान, देवी अहिल्याबाई अवार्ड उन महिलाओं को दिया जाता है जो खालिस्तान के क्षेत्र में श्रेष्ठ होती है। किस क्षेत्र में दोस्तों? ये जनजातीय, सार्वजनिक और पारंपरिक कलाओं में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो बात करें हम यहाँ पर देवी अहिल्याबाई अवार्ड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1996 में की गई थी। अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों 2019 का जो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान है, तो इसे किसे दिया गया था? ये मंडला की जनजातीय कलाकार शांतिबाई मरावी को दिया गया था, ठीक है। 2019 का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? मंडला की जनजातीय कलाकार शांतिबाई मरावी को। और 2020 का किसे मिला था? तो ये लखनऊ की अवधी, भोजपुरी एवं बुंदेलखंड शैली की सुविख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी को मिला था, ठीक है। 2020 का राष्ट्रीय अहिल्या सम्मान किसे दिया गया था? मालिनी अवस्थी को दिया गया था। दोस्तों हमारा भारत का सबसे सम्मानित पुरस्कार साहित्य अकादमी खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो ये शहनाई के है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, शहनाई। और क्वेश्चन अभी एनटीपीसी का जो सेकंड एग्जाम हुआ था उसमें आया था, ठीक है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथाओं को खालिस्तान कहा जाता है, तो इनको दोस्तों विंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों हमारा 1975 से 1977 की अवधि के दौरान किस भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो किसके कार्यकाल में दोस्तों? ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी बार आपातकाल लग चुका है दोस्तों? तो ये 3 बार। एक तो 1997 में, एक 1980 में लगा था और एक 1992 में लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अजंता की पेंटिंग्स में खालिस्तान की कहानियों का चित्रण किया गया है, तो ये दोस्तों जातक की कहानियों का चित्रण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जातक। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों? तो ये चंदेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों चंदेरी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आता है, ठीक है। दोस्तों हमारा 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो ये भोपाल पर शासन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश में भोपाल क्षेत्र पर शासन किया था। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2018 में भोपाल में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी दोस्तों? तो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये आज के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था, मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सब इंजीनियर के, वो हमने कवर करे हैं। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो ये 2 मई 2022 को पहली बार किया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये फॉरेस्ट, अभी एमपीपीएससी का जो फॉरेस्ट का मेंस हुआ दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। जो फॉरेस्ट का मेंस हुआ है एमपीपीएससी का, इसमें पूछा गया था ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। ये आपको आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर पर डिटेल में दीजिएगा। तो यही क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में भी पूछा गया था, किस तीर्थस्थल का प्राचीन नाम मंदाता है। वही क्वेश्चन को घुमा के दिया है कि ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।